हाय एंड वेलकम बैक टू बीएफसी कैपिटल। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो म्यूचुअल फंड्स में कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करते रहते हैं या मे बी करना चाहते हैं? तो आप ये रिटर्न शब्द से तो जरूर वाकिफ होंगे। लेट मी आस्क यू वन थिंग, अगर आप कहीं पर भी ये सुनते हो कि ABCD XYZ म्यूचुअल फंड ने पिछले 7 साल में 11% का रिटर्न दिया है, तो व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? क्या इसका मतलब ये है कि अगर आप 7 साल पहले इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते तो आपको टोटल 11% का रिटर्न मिलता? अच्छा एक बात बताओ, अगर आप SIP के थ्रू इसमें पैसा लगाते तो क्या आपको तब भी सेम रिटर्न मिलता, या अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते तो तब भी सेम रिटर्न मिलता? अगर मेरे इन सब सवालों को सुन के आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो, देन दिस वीडियो वाज मेड प्रिसाइजली फॉर यू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टूल की जिसकी हेल्प से यू कैन accurately compare the returns of different investments and make an informed investment decision. And this magical tool is XIRR और एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि XIRR क्या होता है, XIRR कैसे वर्क करता है, कैसे XIRR को हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग एक्सेल, एक अच्छा XIRR क्या होता है एंड बेनिफिट्स क्या होते हैं XIRR के। Watch this video until the end and share it with people who might actually benefit from it. तो coming back to the question of the hour, ये XIRR होता क्या है? XIRR होता है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। लुक अराउंड योरसेल्व्स एंड टेल मी हाउ मेनी पीपल अराउंड यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। 10, 15, 20, उससे भी ज्यादा, है ना? क्योंकि आजकल सभी लोग किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट में पार्ट ले रहे हैं। नाउ लुक अराउंड योरसेल्व्स अगेन एंड टेल मी इसमें से कितने लोग हैं जो लाइफ में एक ही बार इन्वेस्ट करते हैं? मे बी 1, 2, उससे भी कम, राइट? सपोज आपके 4 दोस्त हैं, नेमली A, B, C एंड D। चारों म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं बट अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे। मान लेते हैं A इन्वेस्ट करता है मंथली, B इन्वेस्ट करेगा क्वार्टरली, C इन्वेस्ट करता है ईयरली और D तब इन्वेस्ट करता है जब उसके पास एक्स्ट्रा पैसा अवेलेबल हो। तो ऑल ऑफ देम इन्वेस्ट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, और ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से किसी की इन्वेस्टमेंट्स इर्रेगुलर हो जाए। ऐसी ही ट्रिकी सिचुएशंस को टैकल करने के लिए XIRR और एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज गोइंग टू बी योर गो टू टूल। XIRR इज अ फाइनेंशियल मेट्रिक जो किसी भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में की गई इन्वेस्टमेंट्स के एक्चुअल रिटर्न्स को कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करता है, while also taking into account the exact dates on which cash flows have occurred. XIRR reveals the true pace of your entire investment journey. जहां गाड़ी का स्पीडोमीटर आपको उसकी करंट स्पीड बताता है, XIRR calculates the average speed of your entire investment journey while also considering the stops, starts and speed bumps along the way. अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के ओवरऑल रिटर्न्स या परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड XIRR एंड इनकॉर्पोरेट यूजिंग इट एज वेल। अच्छा वो सब तो ठीक है, बट ये काम कैसे करता है? लेट मी टेल यू। सपोज करो 1 जनवरी 2020 में आपने किसी म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए डाले। ठीक 6 महीने बाद 1 जुलाई 2020 में आपने उसी म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपए डाले। 31 दिसंबर 2020 पे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है 15,000 रुपए का। अगर आपको इस इन्वेस्टमेंट्स का XIRR कैलकुलेट करना है तो यू नीड टू नो द एग्जैक्ट डेट्स ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज दैट हैव ऑकर्ड ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट पीरियड। इन कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को फिर आप इनपुट कर सकते हो XIRR के फॉर्मूला में। इसके बाद XIRR का फॉर्मूला कैलकुलेट करेगा गिवन पीरियड ऑफ टाइम में की गई इस इन्वेस्टमेंट का एनुअलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न व्हाइल आल्सो टेकिंग इनटू अकाउंट द कैश फ्लोज दैट हैव ऑकर्ड। XIRR कंसीडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और ये आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स पे ट्रू रिटर्न्स बताता है। Well, this is turning out to be really interesting, but actually में कैलकुलेट करना कैसे है XIRR? Well, it's very easy. Let me tell you how. जैसे मैंने पहले भी बताया है, म्यूचुअल फंड्स का XIRR कैलकुलेट करने के लिए यू नीड टू नो द एग्जैक्ट डेट्स ऑफ कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट पीरियड। यानी हर इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल डेट आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट्स यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द XIRR फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट XIRR इन एक्सेल इज XIRR ब्रैकेट ओपन वैल्यू कॉमा डेट्स कॉमा गेस ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखो, कैलकुलेशन समझ ली, क्या होता है वो भी समझ लिया, कैसे वर्क करता है ये भी समझ लिया, बट जो XIRR आता है इन्वेस्टमेंट्स पे वो एज एन इन्वेस्टर आपके लिए अच्छा है या बुरा, ये कैसे समझोगे?
वेल दिस इज वेरी इजी एंड इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, जैसे कि आपका इन्वेस्टमेंट हराइजन, आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और आपके रिस्क टॉलरेंस या रिस्क एपेटाइट. A good XIRR is at least higher than the inflation rate, and you should always check the XIRR of your investments against its benchmark index and return rate for similar mutual funds as well. Now that XIRR से जुड़ी सभी बेसिक चीजें समझ में आ गई है, let's come around to the last part of this video. Benefits क्या हैं XIRR के? Number 1, प्रिसिजन. XIRR आपको प्रिसाइज रिजल्ट्स देता है इन कंपैरिजन टू अदर फाइनेंशियल मेट्रिक्स लाइक CAGR. ऐसा यूजुअली होता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पीरियोडिकली की जाती हैं, एंड इन इन्वेस्टमेंट्स पर ट्रू रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए XIRR सर्व्स एज अ कॉम्पिटेंट टूल. नंबर 2, स्टेडीनेस. XIRR आपको कंसिस्टेंट रिटर्न मेजरमेंट्स प्रोवाइड करता है इवन व्हेन द कैश फ्लोज फॉर योर इन्वेस्टमेंट आर इररेगुलर. मतलब अगर आपके इन्वेस्टमेंट का कैश फ्लो इररेगुलर भी हो जाता है, तब भी XIRR आपको आपके इन्वेस्टमेंट का ट्रू रिटर्न ही बताएगा. नंबर 3, क्लैरिटी. XIRR आपको ट्रांसपेरेंट रिटर्न इवैल्यूएशंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये रिलाई करता है एक्चुअल कैश फ्लोज पे, जिससे कि आपकी इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना बहुत इजी हो जाता है. तो ये थे कुछ ऐसे बेनिफिट्स ऑफ XIRR जो आपके लिए एज एन इन्वेस्टर जानना बहुत जरूरी है. वी होप ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और आप ये समझ गए होंगे कि XIRR क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे जज करना है और क्यों इसे इनकॉर्पोरेट करना है. In the end, I would just like to say that accept the power of XIRR to gain better comprehension of your financial path. और ये बात हमेशा याद रखें कि एक informed investor ही profitable decisions ले पाता है. And again, I would just like to emphasize that this video was for informational purposes only, and when handling delicate matters like money and investment, it would be advisable to consult with a financial expert. अगर आपको भी ये वीडियो हेल्पफुल लगी और आपने आज कुछ नया सीखा, तो वी वुड एनकरेज यू टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. बाय डूइंग सो यू बिकम पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी दैट इज constantly growing in its investment knowledge. जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ. Meanwhile, press the bell icon for instant updates.